कुछ मिनटों के लिए एक बार हम पुनः उस दृश्य की ओर चलते हैं जिसकी स्मृतियां बचपन से है, स्कूल की क्लास से है। शुरुआती उम्र की समझ से ही हम यदि इस चर्चा की शुरुआत करते हैं तो आपको याद आएगा कि जब भी अवकाश के बाद पुनः नई क्लास की ओर जाना होता था और टीचर जब एक एक बच्चे को खड़ा करके नाम पूछते थे कि फलां बच्चे का नाम क्या है, फिर उसी क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक बच्चे से उसका नाम पूछा जाता था। नए टीचर आते तो भी यही प्रक्रिया होती और बच्चे जो साथ में नए तरीके से जुड़े हैं किसी और स्कूल से आकर, तब भी यही प्रक्रिया शुरुआत में दोहराई जाती। अपना नाम बचपन से ही याद करवाया जाता है, बारंबार हम बोलते हैं, किंतु वहाँ मन के भीतर अभ्यास किया करते थे, कैसे खड़े होंगे, कैसे अपना नाम बोलेंगे, और वहाँ पर एक क्षणिक तनाव भी साथ में हुआ करता था। जो समय दूसरे बच्चों के नाम को स्मृतियों में रखने का था, वो समय खुद के ही नाम के साथ बारंबार चलता रहता था। ये प्रक्रिया शुरुआत से लेकर जब तक व्यक्ति की समझ विकसित होकर बहुत आगे की तरफ पहुंच जाती है, तब तक ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये नाम पूछने की प्रक्रियाएं चलती रहती है और व्यक्ति अपने क्रम के साथ में इंतजार करता हुआ अपने नाम को ही बारंबार मन के भीतर दोहराता है। ऐसे खड़ा होऊंगा, इस तरह से बोलूंगा। 5 सेकंड के उस अभ्यास के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता चला जाता है। हम एक बार गौर करें कि जब दूसरी स्थितियों को ऑब्जर्व करने का टाइम था, दूसरे लोगों का नाम याद करने का समय था, ये यात्रा खुद की ओर मुड़ चुकी थी। किंतु जब इस यात्रा में खुद की ओर देखने का समय होता है, हम दूसरे लोगों को देख रहे होते हैं। वो क्या कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ में क्या चल रहा है, वो व्यक्ति अपने कामकाज के साथ में कितना ध्यान दे रहा है, वो पढ़ता नहीं है और हम यहाँ पढ़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, वो कार्य करता नहीं है, हम कार्य करने का प्रयास तो कर रहे हैं। बिल्कुल रेट्रोगेटिंग एस्पेक्ट के ऊपर ये यात्रा बारंबार हमारे साथ में चलती है। जहाँ दूसरे लोगों को समझने की आवश्यकता होती है, जहाँ प्रकृति के साथ में स्वयं को जोड़ने की ज़रूरत होती है, वहाँ हम भीतर ही भीतर न जाने किस स्थिति का अभ्यास कर रहे होते हैं। और जहाँ पर सिर्फ खुद पर ध्यान देने की आवश्यकताएं होती है, खुद को निखारने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम दूसरे लोगों के साथ इतना गहराई से ऑब्जर्वेशन लेकर चलते हैं कि स्व सुधार की प्रक्रियाएं गौण हो जाती है। इस यात्रा को यदि एक स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में देखा जाए तो न जाने कितना कुछ मिल सकता है। जब हम अपने कामकाज के साथ में हैं और पूरा फोकस वहीं पर है, किसी और पर ध्यान ही नहीं है, तो आप देखिए जादुई असर हमारे कार्य के ऊपर होने लग जाता है। किंतु यही तुलनाएं हैं जिसके साथ में जीवन चलता है, यही एक विद्रोह है जिसके साथ में हम निरंतर गतिमान रहते हैं और प्रत्येक उम्र के साथ में ये पछतावे जुड़ते चले जाते हैं। आप याद कीजिए उस क्षण को भी जब एग्ज़ाम्स नज़दीक हुआ करते थे और 10 से 12 घंटे की पढ़ाई एक दिन के भीतर हम पूरी करने का प्रयास करते थे, तब भी ये कहते थे कि जो ये 7, 8, 9 महीने की जर्नी साथ में रही, यदि प्रत्येक दिन हम 1 घंटा भी निकालते तो लगातार अपनी स्टडीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचाने वाले होते। किंतु आज वो बात सामने आती है, 3 से 4 महीनों के बाद वो बात पुनः भूल जाया करते थे। ये प्रक्रिया बारंबार सामने होती है। इसी वजह से स्व सुधार की इस स्थिति के साथ में खुद को याद दिलाना होता है कि हम अपनी यात्रा पर कितना फोकस्ड हैं, हम स्वयं के साथ में कितना गहराई से जुड़े हुए हैं। लोगों के साथ जुड़ने से पहले, उनके साथ अपनी भावनाओं को रखने से पहले स्वयं की यात्रा किस तरह से स्पष्ट है, यदि एक बार ये समझ में आ जाता है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य किस तरह से प्राप्त करने वाले होंगे, अवरोध किस तरह से आएंगे, हम वहां से किस तरह से विजय प्राप्त करेंगे, जब एक एक स्थिति स्पष्ट होने लगती है तो फिर हम इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और जब वहां से एक स्ट्रांग होल्ड प्राप्त हो गया तो फिर उसके बाद रोकने की अवस्थाएं सामने बचती नहीं है। हम यहाँ 22 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं।
चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि स्थान में ही चलायमान, तो वहीं सूर्यदेव तुला राशि स्थान में। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष यहाँ पर चल रहा है, तो साथ में ही शुक्रवार भरणी नक्षत्रीय परिधियां रहेंगी। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में सुबह के समय थोड़े से डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, आप प्रोएक्टिव रहकर उनसे पार पाने का प्रयास करें। तो वहीं पर जो भी कार्य आपकी इच्छा शक्ति के विरुद्ध यहाँ सामने है और जहाँ पर आपको भीतर के विद्रोह का सामना करना होगा, वहाँ पर भी आप खुद को प्रिपेयर कीजिएगा कि ये भी कार्य पूरा करने की आवश्यकताएं हैं। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव आएंगे और वो वैसे ही कम भी होते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख स्थिति है आपके लिए जो पॉजिटिव अप्रोच को दर्शाती है। तो वहीं पर मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में आज बेहतरी रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश दोपहर के समय अनुकूल है और वहीं यात्रा संबंधी स्थितियों में ये पूरा ही दिन आपके लिए सकारात्मक कहा जाएगा। साथ ही साथ में आध्यात्मिक चिंतन की जो प्रक्रिया भीतर तक चलती है वो बनी हुई है। नए अनुभवों के साथ में कार्य करने की जो दक्षता होती है वो भी यहाँ पर बढ़ने वाली रहेगी। धनागमन की संभावनाएं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो दे सकती है। जैसे ही फाइनेंशियल गेन हुआ हम वहाँ गलतफहमियों के शिकार होने लगते हैं, उससे यहाँ थोड़ा सा बचने का रास्ता अपना कर जरूर चलें। गृहस्थ या फिर संतान पक्ष जो भी समय इनके साथ बीतेगा मन को पूरे तरीके से सकारात्मक करने वाला रहेगा। पुरानी बातें भूलने का ये समय है जिससे कि आगे के रास्ते स्पष्ट करके चला जा सके। वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आज भी खर्चों की अधिकता बनी हुई है, उससे आप संभलने का प्रयास जरूर करने वाले हों, ये एक निवेदन है आपसे। तो साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो भी कार्य यहाँ लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पर प्रयास आपके लिए सफलता की स्थितियों को तो भले ही शुमार नहीं करे, किंतु ये विश्वास दिला देगा कि आगे आकर हमारे लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन की अप्रोच बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप यदि सक्रिय नहीं थे और अब कोई भी अवसर आपके सम्मुख प्रतिध्वनित होकर आता है कि आप यहाँ जुड़ सकते हैं और इस तरह से चल सकते हैं, यहाँ प्रिपरेशन आप करके रखें। कोई भी इंटरव्यू कॉल की और आप जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच को यदि एक्सेप्ट करके चलते हैं तब भी कोई दुविधा का शुमार यहाँ पर नहीं है। लोग आपसे तुलनाओं में व्यस्त रहेंगे, आप कितना मस्त स्वयं के साथ रहते हैं इसके बारे में अपनी कल्पनाओं को ज़रूर आप लेकर चलें। साथ में ही एजुकेशन की लाइफ में आप जुड़े हुए हैं, थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस यहाँ परेशान कर सकते हैं, किंतु कई बार डिस्ट्रैक्शन बेहतर है, व्यक्ति को पुनः स्थिर करने वाले होते हैं। और यही वो समय है जहाँ पर आपको गृहस्थ के साथ में कुछ तनावपूर्ण क्षण मिल सकते हैं और समय को लेकर ये चर्चाएं और चिंताएं ज़्यादा सामने आ सकती है। किस तरह से आप वहाँ पर वस्तु स्थिति को संभालेंगे इसके बारे में अपने अभ्यास को गहराई से आप लेकर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर शाम तक के समय के साथ में आपके लिए बेहतर सूचनाएं आ सकती हैं। ये सिर्फ सूचनाओं का आधार है, एग्जीक्यूशन का जो लेवल है इसमें थोड़ी सी और देरी निकल कर आ सकती है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं पर इस समय की एक विशेष स्थिति ये भी है कि आप यदि फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, उसकी आप प्रिपरेशन करके जरूर रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी कामकाज मध्यस्थ की भूमिका के साथ में चलते हैं वहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। साथ में ही एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां आपकी क्षमताओं में वृद्धि कर रही है। मन की स्थिर वालिता निर्णय के अंदर आपको सहर्ष स्वीकारोक्ति देने वाली रहेगी। यहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज औचक तरीके से सामने निकल कर आ सकते हैं, जिसके लिए भी आप प्रोएक्टिव रहकर प्रिपेयर रहिएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ में किसी व्यक्ति विशेष से संबंधों को भी संभालना होता है, वहां पर भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे से हैं। किंतु इस बात का ख्याल रखिएगा कि बदलते हुए मौसम के अंदर मौसम जनित बीमारियां और साथ ही साथ में माइग्रेन की जिस तकलीफ से आप जूझते रहे हैं उससे कैसे स्वयं को आप एक तरह से संभालने वाले रहेंगे, इस बारे में आपको गौर करना चाहिए।
तो वहीं पर बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ आप रियल एस्टेट संबंधी किसी भी प्रक्रिया के साथ में जुड़कर जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तब भी ये फ्रेम आपके लिए पॉजिटिविटी को लिए हुए रहेगा। और वहीं पर ये याद रखा जाए कि कोई भी रुपया पैसा किसी व्यक्ति विशेष के अंदर अटका हुआ था, आप उसको भूल चुके थे, किंतु आज भी पुनः प्रयास की ओर जरूर जाइएगा। हल्की फुल्की सफलताओं के आधार वहां से आपके लिए नजर आते हैं। और इसी के साथ स्टेशनरी संबंधी कामकाज, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कार्य, टिम्बर संबंधी कोई और कार्य क्षेत्र हो, वहां पर भी आपके लिए आज का ये दिन भाग दौड़ की प्रक्रियाओं को लेकर आ रहा है, किंतु अंततोगत्वा यहाँ पर अर्थोपार्जन भी शुमार रहने वाला रहेगा। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए आज का ये समय विशेष मान और सम्मान की स्थितियों को कामकाज के साथ में लेकर आ सकता है। व्यक्ति धनागमन के लिए कामकाज की स्थितियों को कई बार अपने साथ जोड़कर चलता है, किंतु बाई प्रोडक्ट के अप्रोच के अंदर काफी कुछ ऐसा मिल जाता है जो उसको सुकून देने वाला होता है। आज यहाँ कर्क राशि के जातकों के लिए वो प्रक्रियाएं गहराई से रहने वाली रहेंगी। तो वहीं आप ये याद रखें कि जिस भी कार्य के साथ आप जबरदस्ती जुड़े हुए हैं, लग रहा है कि यहां से बाहर निकलकर कुछ और सोचा जाए, ये फ्रस्ट्रेशन एक तरह से सैचुरेशन की वजह से निकल कर आई है। एक बार एकांत में स्वयं के साथ चर्चाओं की ओर जरूर जाइएगा कि हम किसी और रास्ते को थामें, उसके पहले इस राह पर चलने की आवश्यकता है, भले ही फ्रस्ट्रेशन हो, क्योंकि हमको एक तरह से अपने लिए रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच भी साथ में रखनी है। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो समय घर परिवार के साथ और मित्रों के साथ में बीतेगा, वो मन को संतुष्टि के भाव देता चला जाएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा को बहुत अच्छे से अपने लिए आप इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। लोग वहां पर अपने भटकाव आपके सम्मुख रखते भी हैं, तब भी स्वयं को थोड़ा सा ब्लॉक करके रखें, जिससे कि एक नेगेटिव अप्रोच का जो बेस होता है वो मन के भीतर बिल्कुल भी नहीं आने पाए। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के अंदर यह दिन पॉजिटिविटी को लिए हुए है, तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसके अंदर भी अब यहां पर कमी आती हुई नजर आती है। यहां आपसे निवेदन कि आप यदि फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज या फिर कोई भी इक्विपमेंट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं, डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाले हों। कामकाजी जीवन के अंदर थोड़ा सा अधिक समय बिताना पड़ सकता है, वहां से भी आप रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए यहां पर कामकाजी जीवन के अंदर व्यवस्थित वृद्धि की संभावनाएं बनी हुई है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वहां पुनः तीव्रता निकल कर आ सकती है। यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य की मजबूती आपको कार्य क्षेत्र के अंदर और ज्यादा भाग दौड़ के लिए प्रेरित करने वाली होगी। हायर एजुकेशन को लेकर जो भी डिसीजन लिया था वो यहाँ सही प्रूव होने की तरफ जा रहा है। आज आपका अनुशासन, आपकी मधुर मुस्कुराहट और साथ ही साथ में ऊर्जा के भाव, जहां पर भी आप जाएंगे आपके ऑरा को एक अलग तरीके के रिफ्लेक्शंस के साथ में जोड़ने वाले रहेंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में यहाँ पर आपके लिए जो छोटी छोटी बाधाएं बनी हुई थी, उससे भी पार पाने में आज आप सक्षम होने की स्थितियों के साथ में चल रहे हैं। यहाँ आपसे निवेदन है कि आप किसी भी विदेश संबंधी कार्य, अन्य शहर के साथ में जुड़े हुए कार्य के साथ अपना हस्तक्षेप रखते हैं, यहाँ समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक क्षण इस्तेमाल होने की ओर आए, ये प्रयास और विश्वास यदि मन के भीतर रखे जाते हैं तो परिणामों के अंदर लगातार बेहतरी आपके लिए निकल कर आने वाली रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर गायत्री उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना अधिक बेहतर है। और वहीं पर जहां पर भी आपके स्नेहिल भाव आकर रोकते हैं, वहां समय बिताना, जहां लगता है कि ये व्यक्ति हमारी सुनता है, हम यहां पर सुकून महसूस करते हैं, वहां वक्त बिताने का प्रयास करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए शुरुआती स्तर पर आत्मविश्वास में कमी रह सकती है, तो इसी वजह से आप यहां बड़े निर्णय लेने से थोड़ा सा संभलने का प्रयास करें।
यहाँ यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। धनागमन की श्रेष्ठता यहाँ उस स्तर पर नहीं है जैसे एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे थे। इसी वजह से वहां से थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि पारिवारिक जनों के साथ में जो अभी तक जुड़ाव आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, जब उसके अंदर आप अब एक वृद्धि देख रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पूरे तरीके से आप आत्मसात करने का प्रयास करें। पुरानी बातों को पुनः सामने लेकर आना डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करने वाला हो सकता है। आज अपने लिसनिंग मोड को एक्टिवेट करके रखिएगा। अपनी बात को कहने से पहले 2 बार सोचना है और अगले व्यक्ति की पूरी ही बात को गहराई तक सुनने और समझने का प्रयास करना है। ये मंतव्य अपने भीतर स्पष्ट करें। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में आपसे निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा धीमापन बरत कर चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। और वहीं त्योहारी समय अंतराल के अंदर जो भी कार्य में आप जुड़े हुए हैं, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा निकल कर आ रही है, आप इस ऑब्जर्वेशन के साथ में स्वयं को लेकर चलिएगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि आज इनकम कितनी हुई है, आज खर्चों की स्थितियां क्या रही है, लोग कितना इंक्वायरी के लिए आए हैं। इससे हटकर यदि हम ये देखते हैं कि जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट सेल की तरफ जा रहे हैं उसके अंदर अधिकता किसके शुमार है, वहीं से व्यक्ति अपने फ्रेमवर्क को चेंज करने वाला हो जाता है और वहीं से ऑब्जर्वेशन उसको विजय भी दिलाने वाला होता है। ये प्रक्रिया यहाँ साथ में लेकर चलें। तो वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव लंबे समय से आपको कामकाज के अंदर डिस्टर्ब कर रहे थे, उनसे कैसे दूर रहा जा सकता है, ये प्रक्रिया आप ज़रूर अपनाकर यहाँ पर चलने वाले रहें। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी रह सकती है, किंतु उससे खुद को विचलित करने से बचना आवश्यक रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय विशेष श्रेष्ठतम आधार देता चला जाएगा। ये एक स्थिति आपके सामने है और वहीं पर स्वयं के आत्मविश्वास में जब आप वृद्धि देखेंगे, लोगों को भी प्रोत्साहित करते चले जाएंगे। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप कन्विंस करने की ओर जा रहे हैं, जब वहां पहली विजय प्राप्त करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आज का दिन हमारे लिए पॉजिटिव है। लगातार ऐसे ही आधार को साथ लेकर चलेंगे। शारीरिक स्तर के ऊपर आपको कोई भी इंडिकेशन मिल रहा है कि ये परेशानी सामने निकल कर आ रही है, उससे हम किस तरह से खुद को अब संभाल सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा, खान पान में परिवर्तन के द्वारा, कोई और प्रक्रिया को अपनाकर, तो वहां पर भी फोकस्ड अप्रोच के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ स्वयं को फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी कामकाज, क्रिएटिव फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में किसी नए डेवलपमेंट की ओर लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी अपनी प्रक्रियाओं को गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास कर सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आधार यहाँ पर रहेगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ यदि हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चर्चाओं की शुरुआत करते हैं तो प्रथमतया यहाँ पर ऋण संबंधी स्थितियों से काफ़ी हद तक संभलने का प्रयास आपको करना चाहिए। इसी समय की एक प्रमुख विशेषता ये भी आपके लिए निकल कर आती है कि यहाँ रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहें। दोस्तों के साथ में किसी भी कमिटमेंट को व्यापारिक जीवन के भीतर आप उतारना चाहते हैं, तब भी स्वयं को संभालने की आवश्यकताएं यहाँ पूरी ही प्रक्रियाओं के साथ में रहने वाली रहेंगी। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो भी रिलेशन आपके जीवन के भीतर जुड़ा हुआ है, वहाँ पर भी आप पूर्णतया रिएक्टिव होने से खुद को बचाने का प्रयास करते चले जाइएगा। यानी कि किसी रिलेशन के साथ में आप हैं, छोटी छोटी बातें आपको रिएक्शंस दे रही है, आप एग्रेसिव हो रहे हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे हम कैसे संभलेंगे, ये पूरी ही प्रक्रिया अपने भीतर तक आप एक बार संभाल कर चलें। और वहीं यहाँ वाणी संबंधित कामकाज के साथ में किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए आप किसी गलत कमिटमेंट की ओर जाने से बचिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कार्य के अंदर यहाँ धीमापन बरत कर आपको चलना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में दोपहर के बाद में मानसिक तनाव की स्थितियाँ निकल कर आ सकती है, किंतु वहाँ पर भी आप स्वयं को ये कहें कि ऐसे अनुभव कई बार जीवन के भीतर आए हैं और हम इससे बाहर निकलकर विजय प्राप्त करते रहे हैं, तो वहीं से आप खुद को संगठित करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दुविधा के मानक आपके लिए स्थापित नहीं है।
यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों को इस बात पर भी गौर करना होगा कि आप यदि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी बड़े निर्णय लेने में थोड़ा सा रुकने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं माता और पिता की आशीष से ही, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के अप्रोच से ही कामकाज की शुरुआत करना आपके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। अनुशासन मूल मंत्र है आज का, जिसको आप अपना कर चलें। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए यहां पर कामकाजी जीवन के अंदर कुछ ऐसी अप्रोच निकल कर आ सकती है जो कि व्यवधान के सिरों को सामने रखती हुई नजर आएगी। उससे कैसे बचना है और किस तरह से जीवन को वहां से संभाल कर चलना है, इस प्रक्रिया को आप जरूर अपनाएं। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर आपको प्राप्त है। इसको हम एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए कहेंगे। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि संतान पक्ष के साथ में जो यहाँ पर क्लैशेस की अप्रोच बनी हुई थी, जब आप उससे बाहर निकलकर उनको समझाने की ओर जाते हैं, तब भी मृदुभाषिता के साथ में चलने का प्रयास करें। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित सिरे आपको मिलते चले जाएंगे और जो भी पुराना एक तरह से रुपया पैसा अटका हुआ था, कोई जमीन की स्थितियां हैं जो बहुत लंबे समय से अटकाव की ओर थी, कोई भी व्यक्ति वहां से सौदेबाजी के लिए नहीं आ पा रहा था, वहां पर भी आप एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। ये एक प्रक्रिया। तो वहीं तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, कुछ चेंजेस की अप्रोच यहां सामने निकल कर आ रही है, उसको भी आप अपना कर चलें। किसी भी व्यक्ति विशेष से आपने पारिवारिक जीवन में कोई भी कमिटमेंट किया है, तो आज वहां पर भी स्वयं की जिम्मेदारियों को समझ कर चलने का प्रयास करना अति बेहतर रहेगा। इस बात पर आप गौर करें। और वहीं पर बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर जितना अधिक आप गतिमान होते चले जाएंगे, उतना ही रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी रहेगी। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर छोटी छोटी बातें परेशान करने वाली हो सकती है, उससे आप शुरुआत से ही संभलने का प्रयास करें। जो प्रबंधन की स्थितियां आपके लिए हमेशा श्रेष्ठता लेकर आई है, वहां से भी थोड़ी सी परेशानियां निकल कर आ सकती है। ऐसी अप्रोच से भी खुद को आप एक तरह से संभाल कर चलिएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए आजीविका के नए स्तर विकसित करना आज यहां पर इतना बेहतर नहीं। 1 से 2 दिन रुक कर आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। और वहीं स्वास्थ्य में हृदय जनित रोगों से आज भी आप पूर्णतया सावधानी बरत कर चलने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति आपको उकसावे की ओर लेकर जा रहा है, किसी के प्रति दुराव पैदा करने का प्रयास कर रहा है आपके मन के भीतर, वहां पर भी आप किस तरह से खुद को संभाल पाते हैं, खुद को अक्षुण्ण रख पाते हैं, इस प्रक्रिया के साथ आप चलें। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर आज आप हैं, यहाँ कुछ उल्हाने मिल सकते हैं, कुछ सुनने को मिल सकता है, किंतु वहाँ पर खुद को ह्यूमिलेट होता हुआ बिल्कुल भी महसूस नहीं करें। अपने मोड को बदलें कि हाँ, ये एक लर्निंग पोजीशन है और हम यहाँ से जब कुछ सीखेंगे तो व्यवस्थित तौर के ऊपर बेहतर करने वाले रहेंगे। स्व जागरूकता के आधार यहाँ गहराई से आप लेकर चलिएगा। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, दोपहर के सरों के साथ में वो कम हो सकती है, किंतु दोपहर में ही आलस्य संबंधी स्थितियों से थोड़ा सा आप खुद को संभालें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि होती चली जाएगी। भाग्य का सहयोग यहाँ बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यात्रा संबंधी कामकाज श्रेष्ठतम आधार आपके सम्मुख देते चले जा रहे हैं। यही वो समय विशेष है जहां से आप सर्वांगीण लाभ में वृद्धि देखेंगे। कामकाजी जीवन के अंदर जो सहज स्वीकारोक्ति आपकी बातचीत को लेकर बननी चाहिए, वो भी एक नवीनता को लिए वो है। यहाँ कुंभ राशि के जातकों से निवेदन है कि जो भी महानुभाव आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, कामकाज को लेकर कोई ऑफर लेकर आए हैं, वो चाहते हैं कि आपके कामकाज में फाइनेंशियल इन्फ्यूजन को वो बढ़ाएं, तब भी आपसे निवेदन है कि एक बार उनके मंतव्य को समझकर ही आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वहां पर भी कोई भी दूसरी अप्रोच लेकर आना इतना बेहतर नहीं है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि आप यदि तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं,
तब भी यहाँ अवसर आपको बेहतर तरीके से प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। किंतु इन अवसरों के साथ में हमें क्या चुनना है, हमें किस ओर बढ़ना है, हमारी लंबी दूरी की यात्रा किस ओर चलेगी, ये पूरी ही प्रक्रियाएं स्पष्ट करके चलें। तो वहीं सुबह सुबह के अंतराल के अंदर वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता। ट्रैफिक की जो कई बार अप्रोच परेशान करने वाली हो जाती है, उससे बचने के लिए और देरी से व्यवस्थित तौर पर दूर रहने के लिए आप आज 15 मिनट पहले की स्थितियों को अपने जीवन के भीतर आत्मसात करके चलें। जो भी रूटीन रहेगा उसको 15 मिनट पहले लेकर चलने वाले होंगे, उसका फायदा आपको बड़े स्तर के साथ में मिलता चला जाएगा। और वहीं आत्मविश्वास आज जैसे जैसे दिवस आगे बढ़ेगा और अधिक प्रखरता को लिए हुए रहेगा। कंठ संबंधी कामकाज में विजय की स्थितियों को संभावित तौर के ऊपर आप जीवन के भीतर सम्मिलित करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यहां पर आलस्य की प्रवृत्तियां सुबह सुबह आपको परेशान कर सकती है। आकस्मिक स्तर के ऊपर आई हुई निराशाएं जब मन को बाधाएं देने लगती है तो व्यक्ति स्वयं को कहीं न कहीं परेशान करता हुआ महसूस होता है। उससे आप थोड़ा सा संभलने का प्रयास करें। और वहीं पर मीन राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी क्षेत्र विशेष में आप यहाँ खुद को नए स्तर के साथ में बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी अपनी प्रक्रियाओं को गहराई से साथ में लेकर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की अप्रोच बनी हुई है, तो वहीं भाग्य का सहयोग है। इसी वजह से जोखिम भरे निर्णय यहाँ पर आसानी से लिए जा सकते हैं। इसी समय के अंतराल के अंदर आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाएं बेहतरी देने वाली रहेंगी। भूमि संबंधित कामकाज में स्वयं के हस्तक्षेप को और अच्छे से आप बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यदि आप शैक्षणिक कार्य के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं, तब भी इस बात को स्वयं को बार बार कहें आप कि कुछ अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता है। और इसी प्रक्रिया के साथ में चलते हुए स्वयं को आप काफ़ी हद तक बेहतरी देते चले जाएंगे। इसी समय अंतराल के अंदर एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज हो गया, नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो गया, वहाँ निर्णय के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं इस बात पर आप गौर करें कि हायर एजुकेशन और एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी आपके लिए फॉर्मेटिव टाइम चल रहा है, जहां पर आपको निर्णय लेना है कि अब नौकरी की ओर जाएंगे या पुनः एजुकेशन के अंदर थोड़े से समय के लिए सक्रिय रहेंगे। ये दिन वहां पर भी आपके लिए व्यवस्थित है। बहुत सारे लोग आज सलाह देने वाले मिल सकते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं से स्वयं को आप डिस्टर्ब करने से पूर्णतया बचें। जो आप निर्णय स्वयं के लिए ले चुके हैं उसके ऊपर मंथन करके आगे बढ़ना संभावित तौर पर आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था 22 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।